सब पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर आती ओके। तो मेरा सवाल है कि खतरनाक सबसे ज्यादा कौन सा खतरनाक करंट है? डीसी। एसी करंट या डीसी। डीसी? कैसे डीसी करंट खतरनाक है? एक्सप्लेन करो, बताओ मुझे, समझाओ। डायरेक्ट जाता है। डायरेक्ट जाता है। कौन सी दिशा में जाता है? सीधी दिशा में। सीधी दिशा में। ओके। और एसी करंट घूमते घूमते हुए। आप ध्यान दो कि जब तक ये छोटे प्रोजेक्टों में है, डीसी का मान लो ये सेल हो गया आपका, ये छोटा सेल हो गया, राइट। ये छोटे सेल्स हो सकता है कि 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो सेल। क्या है? सेल। ये रासायनिक धातु, रासायनिक तत्वों से लैस है, राइट। ठीक है। यहां पे हो गया निगेटिव, निगेटिव, और यहां पे हो गया पॉजिटिव। जब तक छोटे सेल्स में है तब तक तो खतरनाक नहीं है। जब तक छोटे सेल्स या छोटे वोल्टेज में है वो आपके लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन जब यही प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट में जाता है, 48 वोल्ट से 100 वोल्ट या 150 वोल्ट या 200 वोल्ट या 220 वोल्ट या 3 फेज में कन्वर्ट हो गया, तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। कैसे? आप देखो कि डीसी जो V मतलब वोल्टेज, क्या मतलब? वोल्टेज। और यहां पे आप देखेंगे कि I मतलब करंट, I मतलब करंट, और जो R है वो R को इस तरीके से दर्शाता है कि रिलेशन। क्या बोलता है? रिलेशन। यहां पे करंट, ये क्या है? करंट, यहां पर रिलेशन। ठीक। अब यहां पे आप जब देखेंगे कि इसकी रूटेड दिशा इस तरीके से है, ये एसी करंट की चिन्ह है, किस दिशा में रूटेड होता है। आप देखेंगे यहां पे पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव, और यहां पे वोल्टेज, ये धारा प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित। यहां पे वोल्टेज प्रवाहित। वोल्टेज का काम है प्रेशर देना। वोल्टेज का कार्य क्या? प्रेशर देना। प्रेशर देना। और इलेक्ट्रॉन्स जो धारा बहाता है वो प्रेशर देता है, और यहां पे आके करंट हो जाता है। क्या होता है? करंट हो जाता है। तो अब इसकी देखेंगे कि पहली दिशा जो जाता है, ये जाता है इस दिशा में, ये माइनस की तरफ से, निगेटिव की तरफ से आप देखेंगे यहां से हुआ, और इसके बाद ये सीधे जाता है पॉजिटिव में। तो यहां पॉइंट क्या बना? पहला पॉइंट तो इसका बना निगेटिव, पहला पॉइंट क्या बना? निगेटिव। दूसरा पॉइंट पॉजिटिव, फिर क्या हुआ? निगेटिव, फिर क्या हुआ? पॉजिटिव। और यहां पे टाइमिंग, यहां पे क्या हुआ? टाइमिंग। तो एसी करंट जो होता है वो एक दिशा से जाता है और दूसरी दिशा से वापस आता है। देखो यहां से आप देख रहे हैं, यहां से रूटेड हो रहा है, एक दिशा से जा रहा है और एक दिशा से वापस आ रहा है। यानी कि जो एसी करंट होता है वो आपको झटका देके छोड़ देता है, झटका देके छोड़ देता है। लेकिन अगर के अधिक टाइमिंग से आपके शरीर में अर्थ से कनेक्टेड हो गया, तो आपके अंदर भी एक चालक का कार्य कर रहा है, आपका
डीसी करंट ऐसा नहीं है। सर वजन बहुत पड़ता है। डीसी करंट का दिशा एक ही होता है। डीसी करंट की दिशा क्या होता है? एक ही होता है। एक सिर्फ वो बहने की दिशा होता है, वो वापस आने की दिशा नहीं नहीं। लेकिन जब एक बड़े प्रोजेक्ट में डीसी करंट करके है आपके पास वोल्टेज, जैसे कि मान लो 200 वोल्ट बड़े प्रोजेक्ट में, तो ये आपके लिए खतरनाक है। एक बार इसमें चिपक गए तो ये झटका झुटकी कुछ नहीं देगा, आप सीधे डायरेक्ट चले जाएंगे। कहाँ? चल गया है। अच्छा, ये डीसी करंट जो है आपके लिए बहुत खतरनाक है। बड़े प्रोजेक्ट से। बड़े प्रोजेक्ट जैसे सोलर पैनल, आप 50 वाट 50 वाट 50 वाट 50 वाट का 10 पैनल लगा लिए तो 500 वाट हुआ, तो 500 वाट में आधा किलोवाट हुआ, तो आधा किलोवाट का वोल्टेज बनाएंगे तो कैलकुलेशन मैं उसको भी समझाऊंगा आपको। तो वो वोल्टेज अधिक हुआ, हो सकता है 100 वोल्टेज या 150 वोल्टेज। अगर के 220 वाट का एक पैनल है, 20-30 पैनल जोड़ दिए, 20-30 पैनल जोड़ दिए। अगर के 220 वाट का या 250 वाट का या 200 वाट का पैनल से 70-80 पैनल जोड़ दिए तो 25 किलोवाट समथिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। अगर के 70-80 78 या 79 या 80 पैनल जोड़ दिया 220 वाट का, तो कम से कम 25 वाट का ऑपरेशन करेंगे, तो 3 फेज पावर सप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हाँ, तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। इन्वर्टर क्या काम करता है? एक प्रकार का कन्वर्टर काम करता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी पावर सप्लाई को क्या कहता है? एसी में कन्वर्ट करता है। तो वो बहने की दिशा है, ना कि वापस रिटर्निंग दिशा है। बेहतर है। हाँ, तो इसकी दिशा जो है आप डीसी का आप जब देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए आप एसी पावर सप्लाई या डीसी पावर सप्लाई में जब काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल जरूर करना है। पहले कोशिश करो कि चालू लाइट या लाइट लाइन में आप कभी भी काम करने की कोशिश मत करो। चालू लाइन में काम कर लेंगे तो बहुत बड़ी बहादुरी या बहुत बड़ा जग नहीं जीत लेंगे या बहुत बड़ा गोल्ड मेडल नहीं मिल जाएगा आपको, और चले जाए दुनिया से। हाँ, तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करो, ब्रेकर ऑफ करो, वहां पे पावर को शट डाउन करो, किसी व्यक्ति को वहां स्थिर करो, स्टेबल करो, देखे, फिर आप अपना काम करो। इसे एमसीबी गिराने से, एमसीबी गिराने से भी आप काम तुरंत नहीं लग जाना, किसी बंदे को जब सेट करना, देखना है। एसी पावर हो चाहे डीसी पावर हो, आप काम करने के समय बिल्कुल सेफ्टी, पीपीई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप अपने आप को रबर के जूते, रबर के चप्पल, रबर के बैट, रबर के टाई, हैंड ग्लव्स लगा के आप उसका इस्तेमाल जरूर करना। आप जो प्लायर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इंसुलेटर बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप जो वायर कटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इंसुलेटर बहुत अच्छा होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। आप जो स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल इंसुलेटेड होना चाहिए, अच्छे कवरिंग होना चाहिए, नया जैसा होना, मतलब कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, किसी प्रकार से कटा पटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीकेज करंट से आपकी जान जाने की अधिक खतरा आ रहा है। इसलिए आप ग्लव्स पहन के काम करो। हैंड ग्लव्स, रबर के हैंड ग्लव्स आते हैं, रबर के जूते, रबर के चटाई, रबर के बैट, रबर के चप्पल का आप जरूर उपयोग करना है। राइट, काम करने से फुल सेफ्टी, पीपीई का विशेष ध्यान देना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। राइट, तो आप एसी पावर सप्लाई में काम करो या डीसी पावर सप्लाई, लेकिन मैंने एक आपको बता दिया कि आप कई लोग बोले बैटरी की पावर है उसमें खतरनाक नहीं है। कई लोग तो अगर आप छोटे प्रोजेक्ट में काम करें, बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे, हो सकता है सोलर पैनल को 5 किलोवाट का हो, 10 किलोवाट का, तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, उसके वोल्टेज उसके बढ़ जाएंगे। आज बैटरी में काम कर रहे हैं 12 वोल्ट के, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट में, आपके लिए कोई इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए एक दिमाग से भ्रम निकाल देना कि ये एसी करंट लाइन मारता है, डीसी नहीं मारता। एसी करंट से ज्यादा खतरनाक डीसी पावर सप्लाई है। सेट हो गया दिमाग में आपके? ये बात बिल्कुल सेट कर लेना दिमाग में कि एसी पावर से ज्यादा खतरनाक डीसी पावर सप्लाई। लेकिन बड़े प्रोजेक्टों में तो आप जब भी काम करें एसी पावर सप्लाई में या डीसी पावर सप्लाई में, मेरा निवेदन है कि आप पीपीई का विशेष ध्यान देना, आप स्वयं सुरक्षा अपना करना है। आप अगर सुरक्षित हैं तो आप काम भी सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, आप स्वयं सुरक्षित हैं तो आप काम भी सही सुरक्षित नहीं कर सकते।
तो आप दिमाग में सेट कर लेना कि एसी करंट से ज्यादा खतरनाक डीसी डीसी पावर सप्लाई है। और एक बात, आप जब छोटे प्रोजेक्ट में काम करें तब तो आपको समझ में आएगा अरे ये पावर सप्लाई है, छोटे पावर हम नहीं मारेंगे, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे तो ये आपके बहुत खतरनाक है। आपको क्या समझ में आया? एसी पावर सप्लाई खतरनाक है डीसी 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 पावर सप्लाई। ओके, ओके चित्र बना लो। बन गया।